विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। कोई शब्द खटक जाए, अटक जाए, उसमें उलझना मत। ये शब्दों के सहारे तो आप तक ज्ञान पहुंचाया जा रहा है, उसको आपको लेना है। किसी के शब्द सुनकर घायल नहीं होना है, कट कर देना है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। प्रार्थना करेंगे। सभी आंखें बंद करें। हे परमेश्वर, विश्व के सभी मनुष्य अपने सवालों के जवाब प्राप्त करें। सभी मनुष्य अपने जवाबों को साथ में लेकर आगे की यात्रा करें। जवाबों को अपने जीवन में उतारें। स्वास्थ्य का सवाल स्वास्थ्य का जवाब बने। सभी को यह जवाब अनुभव से प्राप्त हो। स्वास्थ्य को खोने की कमजोरी समाप्त हो। अपनी लालसाओं पर नियंत्रण न रखने की वजह से अपनी कामना पूर्ति की जरूरत की दलदल में फंसते जाता है। इसलिए स्वास्थ्य समाप्त होता है, बीमारियां घेर लेती हैं। सभी मनुष्य यह स्वबोध से जाने और कामना पूर्ति की जरूरत की दलदल में न फंसें। जो कामना स्वास्थ्य की तरफ ले जाए, मुक्ति की तरफ ले जाए, मोक्ष की तरफ ले जाए, प्रेम आनंद मौन की अभिव्यक्ति करवाए, वही कामना शुभ इच्छा के रूप में बल दे। सभी इस बल को प्राप्त करके एक दूसरे को मदद करें, भाईचारे के साथ जीवन जिएं। सभी मृत्यु की सच्चाई जान लें। मृत्यु की सच्चाई को जुठलाकर लोग
जीवन से हाथ दो बैठते हैं, स्वास्थ्य से हाथ दो बैठते हैं। यह सच्चाई लोगों के सामने रहे। इस सच्चाई को सामने रखने की वजह से लोग आहार व्यवहार ऐसा रखेंगे ताकि स्वास्थ्य बना रहे, रोग प्रतिरक्षण शक्ति बढ़ती रहे। मौत की सच्चाई जागृति बढ़ाए। अपना जीवन सार्थक करने के लिए इस सच्चाई को लोग याद रखें और अमर तत्व को प्राप्त करें। पृथ्वी पर ही ऐसा काम करें कि संपूर्ण स्वास्थ्य मिले, जो शारीरिक भी है, मानसिक भी है, आर्थिक भी है, सामाजिक और आध्यात्मिक भी है। संपूर्ण स्वास्थ्य सभी का जन्म सिद्ध अधिकार है, सभी को यह अधिकार प्राप्त हो। सभी अपनी कमजोरियों से ऊपर उठें। मानसिक कमजोरियां, लालसाएं जो ऐसे काम करवाती हैं जो ज़मीर नहीं मानता, विवेक नहीं मानता, फिर भी लोग कर गुजरते हैं, क्योंकि कामना पूर्ति की लालसा इतनी बड़ी होती है कि आत्मनियंत्रण रह नहीं पाता। सभी को आत्मनियंत्रण की शक्ति मिले, सभी को आत्मज्ञान की शक्ति मिले, सभी को ध्यान की शक्ति मिले। सभी इन शक्तियों का सकारात्मक उपयोग करें और इन शक्तियों का बल तपर्पण करें, ताकि और शक्तियों को काम करने का मौका मिले। सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, इसी में मेरा मंगल भी है, इसी में परिवार का मंगल है, इसी में समाज और देश का मंगल है, इसी में विश्व का मंगल है। ऐसी अंडरस्टैंडिंग सबको मिले। सभी इसी समझ के साथ प्रार्थना करें। सभी अपने शब्दों में प्रार्थना करें।
अंत में तर्पण करके सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। जय की जय। टॉस करना सीख रहे, जय ही ज्यादा आए। फिर आध्यात्मिक योद्धा का अगला गुण सामने आएगा। अगला गुण क्या है? वो चोट को जोक बनाता है। जय पर है जोक, चय पर है चोट। जोक और चोट, तो चोट को भी जोक बनाओ, चोट को भी जोक बनाओ। जैसे एक लड़का साइकिल चलाना सीख रहा था और उतरते वक्त गिर गया, तो दोस्त लोग हंस रहे। कोई गिर जाता तो हंसते ना लोग, तो दोस्त हंस रहे। तो वो कहता है उनको, यार क्यों हंस रहे हो, ये तो मेरे उतरने का स्टाइल है, ये तो मेरे उतरने का स्टाइल है। यानी चोट लगी, उसने जोक में कन्वर्ट की। लगी चोट, उसने जोक में कन्वर्ट किया। वरना एक तो चोट भी लगी, ऊपर से लोग हंसे, फिर उसकी एक और चोट। लोगों के साथ ऐसा होता है ना, कोई हम पर हंसता है तो एक और चोट। मायावी योद्धा क्या करता है? चोट लगने के बाद एक और चोट खुद देता है, खुद को एक और चोट। इसको बोलते हैं डबल नुकसान आदत। डबल नुकसान आदत यानी एक तो नुकसान हुआ, ऊपर से मन ने और बड़बड़ कर 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 खुद को और चोट पहुंचाई। वो देखो, उसने ऐसी गाली दी, 50 बार वो गाली को दोहराता है दिन भर में। उसने ये गाली दी, अब तुमने 50 गालियां और दी खुद को, उसका क्या? उसने तो एक बार दी ना गाली, तुमने 50 बार खुद को गाली दी। डबल नुकसान आदत। तो ये आदत तोड़नी है। डबल नुकसान आदत यानी DNA, डबल नुकसान आदत। पूरा DNA ही बदलना है आपका। पूरा DNA, पूरी प्रोग्रामिंग जो है, हर चोट जोक बन जाए, पूरा DNA बदल जाए। आप जा रहे थे और गिर गए, तो गिर गए तो चोट लगी। एक पर्सन दुखी होकर उठेगा और एक कहेगा चलो अभी गिरा हूं तो धरती मां चाहती है गले लगना। धरती मां चाहती है गले लगना। इतने दिन से गले नहीं मिले, जिस धरती पर आप जीते हो, जिस पृथ्वी पर रहते हो। चलो अभी गिरे ही है तो गले मिलकर ही उठते। कुछ सेकंड्स कैसी फीलिंग के साथ है आप? अभी मैं गले मिल रहा हूं। कैसी मां के गले मिलते कैसी फीलिंग आती है? मित्र के गले मिलते कैसी फीलिंग आती है? चोट जोक बन गई। जोक बनने लग गया, आपका पूरा DNA बदल जाएगा। क्योंकि मन है ना, बड़बड़ वैसे ही करता है। उसने फिक्स लेबल बना के रखे, ऐसा होना अच्छा, ऐसा होना बुरा। अब ये पूरा स्ट्रक्चर बदल जाएगा, पूरा DNA बदल जाएगा कि आप जोक को उसी वक्त समझो। हर चोट जोक है, मगर हम कुछ जोक उस दिन नहीं समझते, दूसरे दिन समझ में आता है। कुछ जोक ऐसे होते हैं ना, आप दूसरे दिन हंसते हो। जैसे आज कुछ प्रवचनों में बातें आई, शायद कल हंसोगे आप याद करके, अरे हाँ ये जोक अभी मुझे समझ में आ रहा है, उसको तो समझा ही नहीं। कोई बात नहीं, कुछ जोक बाद में समझेंगे, मगर समझ में तो आए। जीवन में कुछ घटनाएं आपके हुई, ट्रांसफर हो गया, फिर आज आप बोलते अच्छा हो गया, अच्छा हो गया, इसकी वजह से ये फायदा हो गया, वो फायदा हो गया, मेरा बिजनेस बन गया, ऐसा हो गया। ये बाद में तो आप अच्छा कहते हो, पहले क्यों नहीं कह पाते? जब वो घटना होती है तब क्यों नहीं कह पाते ये जरूरत है, तबादला हो गया, जरूरत है? क्यों? कुछ जोक बाद में समझ में आते। आध्यात्मिक योद्धा जोक को जल्दी से जल्दी समझता है। तो आप हर चोट को जोक बना। मायावी तो उल्टा है, वो तो जोक को भी चोट समझता है। वो तो जोक को भी चोट समझता है कि शशि ने अगर कोई जोक किया और आपको चोट पहुंची हो, तो वो मायावी ज्यादा है। उसको अभी
आध्यात्मिक योद्धा बनना है। जोक को भी, कोई आपको जोक में कुछ बोलता है, मस्ती मजाक में करते हैं ना, रिश्तों में होता है, कोई मस्ती करता है, पर्सन इतना उखड़ जाता है, तब बोलते रहे मैं तो मजाक कर रहा था, तो वो तो जोक को भी चोट करते। आपको ठीक उल्टा करना, आपको तो चोट को भी जोक बनाना है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।